हाय गाइस। कुमार रेल अप्रेंटिस चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं सीसीए, रेलवे एक्ट अप्रेंटिस। भाई, रेलवे एक्ट अप्रेंटिस जिन्होंने सिर्फ रेलवे से अप्रेंटिस करी है। भाई, आज हम ये बात करेंगे कि रेलवे पे पर सीट कंपटीशन कितना है, जो फिलहाल अभी हमें 32,000 प्लस वैकेंसी बताई जा रही हैं, जो कि अभी जो नोटिस वायरल हो रहा है वो 32,000, और एक नोटिस वायरल हो रहा है 58,000 प्लस का। अगर 58,000 प्लस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हम 32,000 ही मान के चलें तो हमारी 20% के हिसाब से 6,000 कुछ सीट बैठ रही हैं। भाई, 32,000 ही मान के चले हम, 32,000 का 20%, 6400 सीट बैठ रही है हमारी। 6400 सीट मान लेते हैं, वैसे 32,400 कुछ सीट हैं, लेकिन 6400 हम मान के चलते हैं। भाई, 6400 सीट पे अगर हम माने, भाई जैसे अभी डाटा दिया था, तो अभी तो कम ही डाटा दिया था। बताया था कि 30,000 34,000 ऐसी कुछ बताया था कि आरटीआई में। लेकिन पहले जब हम एक बार जीएम पावर की मांग कर रहे थे, तो बता रहे थे कि 70,000 अप्रेंटिस है, 84,000 अप्रेंटिस है। तब इन्होंने 70 से 84 के बीच में अपने डाटा दिया था। अभी फ़िलहाल ये कम बता रहे हैं। तो आई गाइज, हम 84 न 70, हम 90,000 मान के तैयारी करेंगे अपनी। भाई, क्योंकि दुश्मन को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। तैयारी कम माने करेंगे और अप्रेंटिस वाले ज़्यादा हुए तो दिक्कत आ जाएगी। ज़्यादा मान के चलेंगे, तैयारी करेंगे और कम आ गए तो सिलेक्शन से अंदर रहेंगे, सिलेक्शन के बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है गाइज, तो ये माने तैयारी करेंगे। हम वो नहीं चाहते कि हम तैयारी करें और हम बाहर चले जाएं। हमें हर हाल में एक सीट पक्की करनी है अपनी। तो हमने माना 90,000, 90,000 माना हमने। 90,000 को हम भाग करेंगे 6400। पर सीट कंपटीशन 14 आ रहा है, 14 मान लेते हैं हम। 14 अप्रोक्स 15, 14 15 ये मान लेते हैं। गाइस, अगर हम 14 मान के तैयारी करेंगे या 15 मान के तैयारी करेंगे तो हम बाहर नहीं आएंगे। भाई, हम अपर लेवल की तैयारी करेंगे। अब किसी कोई इंसान खजूर के पेड़ के बराबर की तैयारी करेगा अपना कंपटीशन मान के, तो कम से कम गिरेगा तो नीम पे तो गिरेगा, तो नीम के पेड़ पे गिरेगा। छोटे नीचे पेड़ पे है तो उन पे गिरेगा आके। लेकिन हम तैयारी ही नीम की करें, नीम के पेड़ के बराबर की कंपटीशन मान के तैयारी करेंगे और हमें जाना है खजूर के बराबर, तो हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है गाइज, तो हम तैयारी थोड़ी अप लेवल लेके चलेंगे। हम 90,000 अप्रेंटिस मान के चलते हैं, पर सीट हम 15 कंपटीशन मान के तैयारी करेंगे। क्यों? अप्रेंटिस वाला जितने भी फॉर्म भरेंगे सब बच्चे तैयारी करेंगे, क्योंकि हर बच्चा अगर उसने अप्रेंटिस करी है गाइज, तो वो नहीं चाहता कि मैं बाहर जाऊं। और ऐसा भी नहीं है ओपन मार्केट की तरह, कि ओपन मार्केट में मान लो 70 लाख 80 लाख फॉर्म भर गए, तो उसमें से कहते हैं ना 50% कंपटीशन तो पहले ही बाहर हो जाता है, कि 30% तो अपसेंट ही हो जाते हैं। बचा 70%, उसमें से भी 70 का भी 20% लोग ऐसे हैं जो, मान लो 20% लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते। बचा 50, 50 में से भी कुछ ऐसे हैं जो जॉब जॉब करते हैं, शाम को जॉब के आने के बाद तैयारी करते हैं। तो सीरियस जो कॉम्पिटिटर होता है उसमें वो 30% ही होता है, 20 से 30% जो होता है सीरियस कॉम्पिटिटर होता है। पर लेकिन हमारे अप्रेंटिस में ऐसा नहीं है गाइज। क्यों? क्योंकि हमारे अप्रेंटिस में अगर 15 बच्चे फाइट कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट होंगे। वो कोई भी 15 के 15 बच्चे प्रेजेंट होंगे गाइज। कोई बच्चा ये नहीं चाहेगा कि मैं कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाऊं। क्योंकि जिस बंदे ने अप्रेंटिस किया है, जिसने 1 साल अप्रेंटिस या 2 साल अप्रेंटिस के लिए दिए हैं, तो वो चाहेगा बाहर जाऊं मैं। अगर 6 महीने मेहनत करके और आगे आने वाले 30 साल सुधरते हैं ना, 30 साल, तो वो मेहनत कर लेगा गाइस। तो मैं यही कहूँगा आपसे, किसी को हल्के में ना मत लो। वैकेंसी बढ़ती है, कोशिश करेंगे कि बढ़ जाए। भाई, आईटीआई लागू हो गई तो ठीक है, और नहीं लागू हुई तो लड़ना तो पड़ेगा।
क्यों? आप जानते हो रेलवे रेलवे बहुत हरामी चीज़ है, मानता नहीं है। अभी देखो बिहार में भी आंदोलन चल रहा था। ये बीजेपी सरकार है, हाँ मानते नहीं है ये लोग, पर लेकिन हम कोशिश तो अपने हैंड से तो पूरी करेंगे। आईटीआई लागू हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। लागू हो भी जाएगी, लड़ना तो हमें जब भी इसमें ही है। जो 20% सीट है हमें लड़ना तो उसमें ही है। ठीक है गाइज, तो भाई कंपटीशन को कभी हल्का मत समझो। मैथ मैथ की आप एडवांस की कोशिश मत करो। सिर्फ अर्थमेटिक के 10 से 12 चैप्टर होते हैं, 12-15। अर्थमेटिक को वो पढ़ो, रीजनिंग के बार बार प्रैक्टिस करो। साइंस में कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपको इसका कोर्स खरीद लो, उसका कोर्स खरीद लो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नाइन्थ, सच्चाई यही है, नाइन्थ और टेंथ की एनसीईआरटी खरीद लो। उसके पहले चैप्टर से लेके जितने भी चैप्टर हैं उन्हीं को रिवीजन करो, और कम से कम 4 से 5 बार उन चैप्टर को रिवीजन कर लो। अभी आपके पास 6-7 महीने, अभी पेपर नहीं हो रहा, 6-7 महीने के बाद, जुलाई के बाद एग्ज़ाम होगा, तो भाई वही करना है। रही बात जीके की, जीके प्रीवियस ईयर करो। आप ये सोचो ही मत कि मुझे 25 में से 20 जीके करनी है। आप ये सोचो मुझे 25 में से 5 से 7 जीके बनानी है बस, और वो प्रीवियस ईयर से कवर हो जाएगी। भाई इतना करो। नाइन्थ और टेंथ की एनसीईआरटी साइंस के लिए पढ़नी है। ठीक ठीक है गाइज, नाइन्थ और टेंथ की एनसीईआरटी, और टेंथ ओ मैथ में अर्थमेटिक। एडवांस में अभी नहीं जाना, एडवांस में जाना है पहले अर्थमेटिक को पक्का करो। एक चैप्टर को कम से कम 5 से 7 बार रिवीजन, बाकी मैं बताऊंगा आपको। और रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। तो गाइज ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं सारे चैप्टर बताऊंगा, तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा चैप्टर। तो ठीक है गाइज, आपने कंपटीशन को कमज़ोर नहीं समझना, क्योंकि अप्रेंटिस वाला कोई बच्चा तो ना तो अपसेंट होगा। अगर किसी का उसके बीच में कहीं सिलेक्शन हो जाता है वो एक अच्छी बात है, लेकिन अप्रेंटिस वाला अगर पर सीट 15 कंपटीशन बैठ रहा है तो वो ना तो वो अपसेंट होगा, और उनमें से कोई सा भी बच्चा, ये समझ लो वो क्रीम ही है, हर बच्चा तैयारी करेगा, क्योंकि उसको चाहिए सिलेक्शन। ठीक है, ठीक है, ओके गाइस, फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखें, और पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दें, और लड़ाई की तरफ भी ध्यान देना ही है। दोनों तरफ ध्यान करके चलें। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई को छोड़ दो, पढ़ाई साथ लेके चलनी है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं कौन कौन से मेन चैप्टर हैं। और एनसीईआरटी साइंस की टेंशन ही मत लो, मैं चैप्टर वाइज लेके आने वाला हूँ। लेकिन आप नाइन्थ और टेंथ की एनसीईआरटी बुक खरीदो और उससे ही पढ़ो। कोर्स के चक्कर में कम से कम पढ़ो। मैथ रीजनिंग मैथ कर लो वाले से वहाँ से, लेकिन मैं वैसे चैप्टर वाइज लेके आने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के। ठीक है गाइज, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों, चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।